बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती की जानिब से गुज़िश्ता हफ़्ते एक टीवी इंटरव्यू में ये क्लेम किया गया था, यानी दावा किया गया था कि आज 16 अप्रैल को उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का, राब्तों का दरवाज़ा खोलने के लिए अहम मुलाकात होने जा रही है। तो आज 16 अप्रैल है। आज़म सवाती साहब की ये मुलाकात किस शख्सियत के साथ है, किस जगह पे है, ज़राए इस मुलाकात के हवाले से क्या बताते हैं, ज़राए की डिटेल क्या हैं, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक इस्तीफ़े की ख़बर भी है, बड़ी विकेट गिरी है, और इसके अलावा कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, पहली ख़बर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीक-ए-इंसाफ की वकील खातून रहनुमा मिशाल यूसुफ़ज़ई साहबा, जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाह रही थी, इमरान खान साहब का वकील होने का दावा कर रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कार्रवाई का आगाज़ किया। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब ने फिर वो मुकदमा ट्रांसफ़र होकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब की अदालत में चला गया। लेकिन वो मुकदमा ट्रांसफ़र करने पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। आखिरी समाअत 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन जज साहब सरदार इजाज़ इसाक़ साहब की अदम दस्तयाबी पे केस की जो कॉस्ट लिस्ट थी उसको मनसूख कर दिया गया था। तो आज सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब ने इस केस की समाअत करना है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, उससे मुतल्लिक़ अगर हम बात करें तो इंट्रा कोर्ट अपील में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच की जो प्रोसीडिंग है रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, उसको रोक रखा है। तो आज देखते हैं कि जज साहब का जो कार्रवाई है, जो हुक्मनामा है, वो तो ख़त्म किया जा चुका है डिवीज़न बेंच की जानिब से। तो आज वो इस केस में क्या ऑब्ज़र्वेशन या क्या रिमार्क्स उनकी तरफ से सामने आते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई से मुतल्लिक़ कुछ अहम मुकदमात हैं। एक तो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस पर, निचली जो अदालत थी, उसका फ़ैसला बरकरार रखा था। पंजाब हुकूमत ने अपील फ़ाइल की है। एक इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई थी, दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपनी अपील है। शेख रशीद की GHQ रावलपिंडी हमला केस में जो बरीयत की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सनम जवेद की ज़मानत के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो दर्ज किए गए केसेस हैं 9 मई से मुतल्लिक़, उनकी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफीक सदीकी और जस्टिस शकील अहमद साहब की सरबराही में जस्टिस शकील अहमद साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है, ज़ाहिर सी बात है कि सरबराह तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब होंगे, लेकिन ये 3 रुकनी बेंच है जो इन केसेस की 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस की समाअत करने जा रहा है। तो आज इसमें शेख रशीद की तरफ से तो सरदार अब्दुल राज़क पेश होंगे, सनम जवेद की तरफ से मुमकिना तौर पे मियाँ इशफाक अली पेश होंगे, फवाद चौधरी की तरफ से उनके भाई फैसल चौधरी पेश होंगे। देखना ये होगा कि इमरान खान की तरफ से आज का मामला अदालत में कौन पेश होता है। इम्कान तो यही है कि ये जितने भी 9 मई के केसेस हैं उसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के जो लीडिंग कौंसल हैं वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं। तो सलमान सफदर साहब के ही पेश होने का इम्कान है। तो देखते हैं कि आज खान साहब को रिप्रेजेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की डायरेक्शन है कि 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस का फ़ैसला होना चाहिए, क्या वही डायरेक्शन चलती है या इमरान खान, शेख रशीद, सनम जवेद और फवाद चौधरी के जो वकला हैं इस डायरेक्शन को के ख़िलाफ़ आज अदालत में कानूनी तौर पे अपने दलाइल के ज़रिए एजिटेट करते हैं और फिर फ़ैसला क्या होता है। तो ये भी एक अहम मुकदमा है। अब आ जाते हैं आज़म सवाती साहब की मुलाकात के मामले पे। नाज़रीन, ईद के ग़ालिबन दूसरे या तीसरे दिन आज़म सवाती साहब की इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल के दरवाज़े खुले और मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म सवाती साहब करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने टास्क दे दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें। अच्छा, फ़र्क किस बात का है? आज़म सवाती साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी सौंपी है। गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों और वकला के साथ बात हुई उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने किसी को ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी, मुझसे इजाज़त मांगी गई
सवाती की तरफ से और गंडापुर की तरफ से, और मैंने उनको ये इजाज़त दे दी। और उसमें ज़रा ये बताते हैं कि जब ये इमरान खान साहब ने इजाज़त दी और कल वकला के साथ जब मुलाकात बानी PTI की हुई, तो उसमें इमरान खान का इस सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा, कोई रास्ता बनेगा, लेकिन मैंने फिर भी इन दोनों को इजाज़त दे दी है, गंडापुर को भी दे दी है, आज़म सवाती को भी दे दी है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि खान साहब कहते हैं कि मैंने इजाज़त दी है और सवाती साहब कहते हैं कि मुझे टास्क मिला, लेकिन जो क्रक्स है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए और बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और रज़ामंद हैं। अब नाज़िम आज़म सवाती साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में आज़म सवाती साहब ने ये क्लेम किया था कि अगले हफ्ते, क्योंकि पिछले हफ्ते ये इंटरव्यू दिया गया था, आज़म सवाती का कहना था कि अगले हफ्ते यानी जो हफ्ता चल रहा है, बुध के रोज़ उनका राब्ता हुआ है और बुध के रोज़ उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। तो ये मुलाकात किसके साथ होने जा रही है, तो इससे मुतल्लिक मैंने नाज़रीन हमारे जो कुछ सोर्सेज़ हैं उनके साथ रब्ता किया और कुरेदने और जानने की कोशिश की। पहले तो जब रात गए मैंने उनको टेलीफोन कॉल की तो और मैंने सवाल पूछा आज़म सवाती की मुलाकात के हवाले से कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ आपके पास ऐसी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। तो सोर्स ने कहा कि बड़ा चौंधा सवाल लेके आया। मैंने कहा ज़री सी बात है कि आज़म सवाती साहब की अब रात को हमारी बात हो रही है, सुबह ये मुलाकात होनी है 16 अप्रैल को। उस वक्त 12 से आगे वक्त जो है वो क्रॉस हो चुका था, 16 अप्रैल की जो तारीख़ है वो आ चुकी थी। तो मैंने कहा मुलाकात का क्लेम तो सवाती साहब ने किया है, तो बीइंग ए रिपोर्टर मैंने नज़र रखी है, तो मैंने कहा आपसे पूछूं, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उसने ये कहा कि जिस वक्त तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो, क्योंकि सवाल तो बेसिकली ये था ना कि कहाँ पे और किसके साथ मुलाकात होने जा रही है। तो सोर्स ने कहा कि जिस वक्त तुम ये सवाल पूछ रहे हो, आज़म सवाती की किसी के साथ किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं है, यानी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। आज़म सवाती साहब ने क्लेम तो किया, लेकिन मुलाकात की कोई तारीख़, कोई स्केजुअल नहीं बन सका। अच्छा, फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा। जब उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने पूछा कि ये जो मीटिंग जो आज़म सवाती साहब बताते हैं, ये क्या बहुत हाई लेवल की मीटिंग होगी किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, या फिर किसी नीचे किसी अहम, मतलब शख्सियत तो अहम होगी लेकिन वो उतनी हाई लेवल मीटिंग नहीं होगी। तो मेरे सवाल पे बताया गया कोई ज़्यादा कोई हाई लेवल की मीटिंग आज़म सवाती साहब की नहीं होगी। तो मैंने एक और फिर वहाँ पे एक बात कर दी, एक और सवाल कर दिया कि क्या ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी या फिर पिंडी में होगी। तो ये भी उन्होंने बताया कि मेरे सोर्स ने कि फ़ाइनल नहीं है, पहले तो मुलाकात ही फ़ाइनल नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात की कोई बात आ जाती है, आज 16 अप्रैल को जब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सुबह के बाद अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती भी है तो उस वक्त फ़ैसला किया जाएगा कि ये मुलाकात कहाँ पे होनी है, पिंडी होनी है, इस्लामाबाद होनी है। और फिर उस सोर्स ने ख़ुद ही बता दिया कि ये जितने भी लोग हैं ना, इस तरह के जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके इस्लामाबाद के साथ राब्ते रहते हैं, उनके कभी राब्ते मुनक़ता नहीं होते। अब ये मुलाकात होनी है नहीं होनी, किसके साथ होनी है, कहाँ पे होनी है, अभी फ़िलहाल मेरे सोर्स का यह दावा है कि कोई चीज़ तय या कोई चीज़ शेड्यूल नहीं है। तो आज़म सवाती साहब ने तो दावा किया था कि मुलाकात भी तय हो गई है और मैंने अपना आरिफ अलवी साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो कुछ और ही बताते हैं कि फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है। तो बहरहाल हमारा काम था कि आपके साथ ख़बर शेयर करें, लेकिन आज़म सवाती साहब जो मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहते हैं, जो राब्तों का एक सिलसिला बनाना चाहते हैं, तो उसका मतलब जो भी हो या उसके पीछे ख्वाहिश जो भी हो, कल जो आर्मी चीफ साहब ने ख़िताब किया है ना कि जो मुल्क की तरक्की का रास्ता है, उस तरक्की के रास्ते में किसी को रुकावट बनने नहीं दिया जाएगा, उसमें मेरी नज़र में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरे साफ़ती तजर्बे के मुताबिक उसमें वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि कंपनी तो यही चलेगी। और जो मौजूदा रजीम की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए जा रहे हैं माशी मैदान में और बाकी मुख्तलिफ़ शोबाजात में, तो वो उसका सिलसिला मुनक़ता करने का या उस सिमत में किसी ने, उस रास्ते में किसी ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की,
तो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल रजीम और हुकूमत यही चलेगी, यानी कंपनी यही चलेगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक विकेट गिरने की बात आ रही है, और वो विकेट गिरने की बात नाज़रीन ये है, वैसे ये ज़राए की ख़बर तो है लेकिन किसी मुसद्दक़ा सोर्स से इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तिलाफ़ात चलते रहे, उस पर हमने पिछले दिनों ये देखा कि जो पार्टी के चेयरमैन हैं PTI के बैरिस्टर गौर साहब, अली मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनसे जुड़े कुछ और लोग, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई, और उस कंपेन में कहीं ना कहीं, बल्कि वाज़े तौर पे आपको मोस्टली जगहों पे आपको शहबाज गिल साहब भी नज़र आए। वो भी मंजूर नज़र की बात करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी होने की बात करते रहे। तो ज़राए से इतलात ये आ रही हैं कि शहबाज गिल साहब की भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को शिकायत लगाई गई है, और उसमें यह कहा गया है कि शहबाज गिल ने पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई, उनको मलाइन किया, उनको बदनाम किया। तो पार्टी के अंदर ये धड़ेबाजी कर रहा है, तकसीम और इख्तलाफात पैदा कर रहा है, और जो चेयरमैन आपने ख़ुद बनाया है, जिसको आपने ख़ुद नॉमिनेट किया है और जिसको आपने खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, उनके ख़िलाफ़ बकवासियात का लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा था लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा, उनके ख़िलाफ़ कहा गया कि कंपेन चलाई गई और नेगेटिव कंपेन चलाई गई, और उसमें शहबाज गिल साहब भी हैं। तो इमरान खान साहब को ये शिकायत पहुंचाई गई है, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस शिकायत के बाद हो सकता है कि शहबाज गिल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए। और वैसे इस तरह की ख़बर, जो मतलब मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी नोयत की ख़बर अंसार अब्बासी साहब ने भी अपने कॉलम में एक आर्टिकल में लिखी थी कि PTI बड़ी संजीदा हो के इस बात पे सोच रही है कि जो मुतनाज़ा लोग हैं, जिसकी वजह से पार्टी पे सख्ती आती है, इमरान खान पे सख्ती आती है, उनको पार्टी से या पार्टी के मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे अलग किया जाए, कोर कमेटी से, इंतज़ामी कमेटी से, सियासी कमेटी से। तो देखते हैं ये ख़बर मैच्योर हो के एक्चुअल ख़बर जो है वो क्या सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्तीफ़े की ख़बर भी है, और इस्तीफ़े की ख़बर ये है कि जो KPK के वज़ीर आला हैं जनाब अली मीन गंडापुर साहब, उनसे पार्टी के उनसे जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MP हैं, अपोजिशन लीडर हैं, अहमद करीम कुंडी साहब, उनकी तरफ से इस्तीफ़े का तकाज़ा कर दिया गया है। और इस्तीफ़ा जो लिया जा रहा है वो माइंस एंड मिनरल बिल के मामले पर जो है इस इस्तीफ़े का तकाज़ा किया गया है। और साथ में अहमद करीम कुंडी साहब ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक भी चलाने निकले हैं। अब नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस किस्म के बिल जो कि कौमी मफाद में हैं, अवाम के मफाद में हैं, रियासत के मफाद में हैं, न जाने उनकी मुखालफत क्यों की जाती है। अब मेरे जहन में आजकल जो नहरों की मुखालफत चल रही है, नहरों जितनी मर्ज़ी तामीर की जाएँ, हर सूबे ने अपनी नहर तामीर करनी है, और हर सूबे ने अगर कोई नहर तामीर भी की है तो उस नहर में वही पानी जाएगा जो उसके सूबे का अपना हिस्सा होगा। लेकिन नई नहरें तामीर करने के मामले पे जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलती है, माजी में आपने देखा कि कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ जो कंपेन चली, अगर वो डैम उस वक्त बन जाता तो पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास होता। आज हम खुश्की की बात करते हैं, आज हम जो पानी का लेवल है उसके नीचे जाने की बात करते हैं, पानी की कमी की बात करते हैं, फसलों को पानी मैसर नहीं, पीने का पानी, साफ़ पानी मैसर नहीं। तो ये जितनी भी चीज़ें नाज़रीन चलती हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने पाँव पे ख़ुद को हलोहाड़ियाँ मार रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का होगा, और इसका एहसास हमें 15 से 20 साल के बाद होगा। जैसे कालाबाग डैम नहीं बना वक्त के ऊपर, तो आज 30 साल के बाद हम कह रहे हैं कि वो बनना चाहिए था, और उस पर जो मौक़िफ़ लिया गया, आज वो मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। और फिर 1998 में जो कुछ हुआ, ख़ास तौर पे पंजाब के साथ, कि 3 दरिया भारत के नाम कर दिए गए, और उसका ज़्यादा नुकसान जनूबी पंजाब को हुआ, हमारे ख़ित्ते को हुआ, हमारे इलाके को हुआ। तो कम पानी और नहरों के मामले पे ये
ज़ाती मफाद और ज़ाती मकसद वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर सूबे को उसका पानी का हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जाते जाते एक और ख़बर आपके साथ हम शेयर कर लें। मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन के 16 अकाउंट नैब की जानिब से फ्रीज़ कर दिए गए हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं। नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दरख्वास्त गई, जिसमें कहा गया कि इनके खिलाफ केसेस हैं, सरकारी ज़मीनों पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, तो ये इनके अकाउंट हैं, इनको फ्रीज़ किया जाए। तो अदालत ने वो फ्रीजिंग ऑर्डर नैब की एप्लीकेशन के ऊपर जारी कर दिया। तो ये था नाज़रीन हमारे वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।